I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ एट बालनोई एकेडमी। आज करेंगे अर्थमेटिक का टेस्ट पेपर जो मेनली प्रॉब्लम ऑन एजेस और एसआई से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रॉब्लम ऑन एजेज के ही है। 3 पार्ट्स में होगा ये। फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम ऑन एजेज होंगे, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड के इंटरेस्ट के होंगे, इसके बाद नंबर सिस्टम के होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एजेज का। और द एज ऑफ अ मैन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। 4 times दैट ऑफ हिज सन। ये अगर मैन और अगर सन लिख दे, ये x है तो ये 4x, यही बोला है फर्स्ट लाइन। 5 years ago द मैन वाज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 years ago ये हो गया 4x - 5 और ये हो गया x - 5। तो ये बोला है कि 5 years ago मैन वाज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन was at that time। प्रेजेंट एज ऑफ मैन बतानी है। तो ये बोला है 4x - 5 दिस इज इक्वल टू 9 × x - 5। अब इसको करेंगे तो जाएगा 9x - 45। 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 8। इसकी प्रेजेंट एज 8 हो गई, 8 हो गई। तो 4x जो होगा यही आ जाएगा। मैन से एज बतानी है तो 4x हो गया 4 × 8। 4 × 8 दिस इज इक्वल टू 32 ईयर्स। 32 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन इजी होते हैं। सेकंड, फाइव ईयर्स ago Vinay age was 1/3 of the age of Vikas and now Vinay age is 17 years। What is the present age of Vikas? कह रहे कि 5 साल पहले विनय का जो एज था, तो ये विनय हो गया, ये विकास हो। 5 साल पहले विनय एज वाज 1/3 ऑफ। 5 साल पहले अगर ये x था तो ये x/3 था। एट प्रेजेंट ये x + 5 हो गया, तो ये x/3 + 5 हो गया। ये 5 साल पहले के लिए, ये एट प्रेजेंट है। अब ये कहा है कि नाउ विनय एज इज 17 ईयर्स दिस इज इक्वल टू 17 है। x/3 इज इक्वल टू 17 - 5 इज 12। x इज इक्वल टू 36। तो ये कहा है कि प्रेजेंटेज ऑफ विकास, तो विकास का प्रेजेंटेज है x + 5। विकास का प्रेजेंटेज है x + 5 एंड x + 5 इज 41 ईयर्स। 41 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 persons इज 10 ईयर्स। इसने बोला है कि 2 पर्सन के एज का डिफरेंस जो है ये 10 ईयर्स दिया है। और 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one। the present age of the elder person is तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है एल्डर पर्सन की। तो ये एल्डर हो गया, ये यंगर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज, अगर मान लो इसकी एज को x लेट कर लें, इसको y लेट कर लें, x - y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ। 15 साल पहले इसका हो गया x - 15, इसका हो गया y - 15। तो एज एल्डर वाज ट्वाइस x - 15 इज इक्वल टू 2y - 30 आ गया। तो यहां 2 इक्वेशन आ गए। इसको लिखेंगे तो 2y
माइनस एक्स इज इक्वल टू -15 प्लस 30 15 आ गया। दो रिलेशन हमारे पास आ गए। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। अगर इसको ऐड कर दें, ये कैंसिल, यहां पे y इज इक्वल टू आ गया 35। y इज इक्वल टू 35 मतलब प्रेजेंट एज हो गया विकास का 35 ईयर्स। प्रेजेंट ही हमने लेट किया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 35 ईयर इज करेक्ट आंसर। पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 years अगो। 2 years अगो कह रहे हैं कि 2 साल पहले जो पुष्पा की एज थी उसकी ट्वाइस है उसका। पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 years अगो। द if the difference between their ages be 2 years, how old is पुष्पा today? तो अभी पुष्पा की एज क्या है, तो इसको हम सीधे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ये है पुष्पा और ये है रीता। रीता तो अगर इसका 6 सेलेक्ट कर लें तो डिफरेंस है इसका 8 हो गया, पुष्पा का 8 हो गया, तो उसका 6 है तो 4 हो गया, तो 4 टू जा 8। अगर इसका 8 लेट कर रहे हैं तो इसका 6 हो गया, 2 साल पहले इसका क्या हो जाएगा 4, तो 4 और 4 टू जा कितना आ गया 8। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही करेक्ट आंसर हो गया। बस इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इनका डिफरेंस आ गया। और ये कहा है कि पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता, मतलब ट्वाइस हो जो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 2, ये आ गया। तो अगर इससे लिखे तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 4 आ गया, और 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कैंसिल, ये y इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब रीता का 6 आ गया, तो इसका हो जाएगा 8। यही इसका करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से चेक करके कर सकते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एज 5th है, एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 times his एज। फादर और अरविंद ये 4 times है, ये x है तो ये 4x है, यही बोला है। ये 5 years अगो 4x माइनस 5, और ये भी हो गया x माइनस 5। 5 years ago father age was 7 times of the age of his son at that time. It means 4x minus 5, this is equal to 7x minus 35। तो 3x इज इक्वल टू 30, तो इससे x इज इक्वल टू आ गया 10। x 10 आ गया, तो पूछा है कि व्हाट इज अरविंद फादर्स एज। 10 4 जा 40, 40 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। यही करेक्ट आंसर हो गया, बी। बी इज करेक्ट आंसर, 40 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 2:5। ए और बी है, इनका एज का रेशियो है 2x 3x हो गया, एज रेशियो दिया है। आफ्टर 8 ईयर्स ये हो गया 2x प्लस 8, और इसका हो गया 3x प्लस 8। रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी, तो 2x प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 1/2। 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। माइनस क्यों आ रहा? 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 8, ये 5x है। 2x 3x हो गया, 2 रेशियो 5 है, 5x है ना, 5x प्लस 8, 5x प्लस 8, इट शुड बी 5x प्लस 8।
x इज इक्वल टू आ गया 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो डिफरेंस ऑफ देयर परसेंटेज ये हो गया 16 और इसका हो गया 40, तो डिफरेंस इनका हो गया 24। डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 24 ईयर्स। यही करेक्ट आंसर हो गया 24 ईयर। तो इसमें ये बोला था कि ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो 2:5 है, 8 साल के बाद उनके एज का रेशियो 1:2 होगा, तो उनके एज का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों के एज का क्या है, यही पूछा था। तो इसका आंसर हो गया 24 ईयर। One year ago, the ratio between Samir and Ashok age was 4x, ratio 3x. तो समीर और अशोक का 1 ईयर बिफोर ये था 4x 3x का, तो प्रेजेंट एज हो गया इनका 4x + 1 और 3x + 1। ये 1 साल पहले रेशियो था। यहाँ पे बोला है कि 1 ईयर अगो रेशियो ऑफ एज ऑफ समीर एंड अशोक एज 4:3, तो प्रेजेंट एज हो गया 4x + 1 3x + 1, प्रेजेंट एज यही हो गया। अब इसके बाद 1 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 5:4, 2 है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज इन ईयर्स, 7, 6 + 2 आ गया। यही आप कर देंगे यहाँ पे 1 ईयर हेंस मतलब 4x + 2 अपॉन 3x + 2, दिस इज इक्वल टू 5/4, 5/4, 4 4 जा 16x + 8 इज इक्वल टू 15x + 10, ये आ गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया 2। प्रेजेंट एज का व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज, यही है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का सम हो गया, सम इज इक्वल टू 7x + 2, 7 2 जा 14 + 2 इज इक्वल टू 16 ईयर्स, 16 ईयर्स, यही करेक्ट आंसर। 16 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। वैसे देखें तो अगर रेशियो का इनका डिफरेंस करें ट्रेकी वे में भी कर सकते हैं, 5:4, 3:2। इसके बीच इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2:2, 2:2 आ गया, मतलब डिफरेंस सेम है। और वहां इसका 1 साल पहले और 1 साल बाद 2 आ गया। 2 का मतलब ये हो गया इनका कि परसेंटेज में यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, उससे भी हम लिख सकते हैं x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ सॉल्व करके भी वही चीज मिल रहा है। डिफरेंस इन रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस इन ईयर्स, ऐसे बोल करके इसको कर सकते हैं। Three years ago, the average age of A and B was 1 year. Average of age of A and B was 1 year. 1 year नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, 15 साल अगर कर दे तो 3 ईयर्स अगो ए और बी का एवरेज एज था 15, तो इनका सम हो गया 30, और एट प्रेजेंट जो इनका एज का सम होगा इनका, ये 3 साल दोनों की एज बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 36। और एट प्रेजेंट एबीसी का दे रखा है, एबीसी का एट प्रेजेंट हो गया 66। अब यहाँ पे सी की एज बतानी है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। वहां पे थोड़ा एरर था, 15 होना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। Jayesh is as much younger to Anil as he is older to Prashant. ये बोला है कि जयेश इज एज मच यंगर टू अनिल, मतलब अनिल इससे बड़ा है, ये जयेश हो गया, और ये प्रशांत हो गया, मतलब ये इससे बड़ा है, जयेश प्रशांत से बड़ा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अनिल माइनस जयेश, जितना इनका डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू जयेश माइनस प्रशांत। अब सिंपल सी बात है, यहां से क्या आ गया, 2j इज इक्वल टू a + p।
अब क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ कि द सम ऑफ एजेज ऑफ अनिल एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, तो ये दिस इज इक्वल टू 48 ईयर्स, तो इससे जयेश का एज कितना हो गया 24 ईयर्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। जितना उससे छोटा था उतना अनिल से जितना छोटा है उतना ये प्रशांत से बड़ा है, मतलब इनका डिफरेंस इक्वल हो गया, इसी से इसका आंसर है। टेंथ क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ बिमल्स एज एंड अरुणा एज इज 3:5। बिमल एंड अरुणा ये 3:5 दिया है, इसका मतलब हो गया कि 3x इसका हो गया, 5x इसका हो गया, एंड सम ऑफ देयर एजेज इज 80 ईयर्स। 3x प्लस 5x 8x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू आ गया 10, मतलब इसका 30 हो गया, इसका 50 हो गया, ये आ गया। द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, तो ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, रेशियो हो गया 2:3, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 2:3। 2:3 करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो ये पहले 10 क्वेश्चन छोटे छोटे ये प्रॉब्लम ऑन एजेज के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आ गए। The sum of money at SI amounts to rupees 850 in 3 years and rupees 925 in 4 years. The sum is. तो इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस इन अमाउंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू SI फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए जो अमाउंट का डिफरेंस होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ जा रहा है, डिफरेंस आ गया ये 925 और माइनस हो गया 850, तो 50 एंड 75 रुपीज हो गया, 75 रुपीज हो गया ये SI फॉर 1 ईयर, SI फॉर 1 ईयर 75। अब प्रिंसिपल बताना है तो 3 ईयर्स के लिए लिख देंगे, SI फॉर 3 ईयर्स दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 75, 225 रुपीज, ये आ गया। अब हमें प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट है 850 एंड माइनस 225 करके, तो ये हो गया 625 रुपीज, यही प्रिंसिपल हो गया, यही सम हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट यही माइंड में रखना होगा कि डिफरेंस इन अमाउंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू SI फॉर 1 ईयर। A sum of money amounts to rupees 702 in 2 years and 783 in 3 years. The rate percentage. अब यहां पे हमें रेट बतानी है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, उसके बाद हम रेट को बता सकते हैं। तो यहां पे 3 इयर्स में हो रहा है ये 783 और 2 इयर्स में है 702, तो इनका डिफरेंस आ गया 1 ईयर के लिए आ गया ये 81 रुपीज इज SI फॉर 1 ईयर, SI फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 81 रुपीज। तो किसी से लिख सकते हैं SI फॉर 2 ईयर्स, SI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 81 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 162 रुपीज आ गया। अब इसके बाद प्रिंसिपल लिख देंगे, प्रिंसिपल आ गया 702 और माइनस 162, ये आ गया 0 और 4 540 रुपीज, ये आ गया प्रिंसिपल। हमें रेट बताना है तो R इज इक्वल टू SI 1 ईयर के लिए कर दे रहे हैं 81 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 540 इंटू टाइम 1 ईयर कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 जा 9 6 जा, 3 2 जा 3 3 जा, 2 5 जा, 5 3 जा 15%, यही इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी टाइप तो वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था
डिफरेंस इन अमाउंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो उससे पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, प्रिंसिपल आ गया तो रेट फाइंड कर लिया। तो करेक्ट आंसर यही है इसका। If the amount of rupees 360 in 3 years is 511.20, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट लिख दिया है लेकिन प्रिंसिपल है, 3 साल में इतना हो जा रहा है। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ 700? तो फर्स्ट यहां पे प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 360, अमाउंट गिवन है रुपीज 511.20। तो सबसे पहले एस आई लिख देंगे, एस आई इज इक्वल टू 511.20 माइनस 360 को लेस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 0.20 तो रहेगा ही, ये 1 आ गया, 5 आ गया, 360 और 400 और 111, 151 आ गया, 151.20, यही आ गया 151.20। ये इसका एस आई आ गया, इतना रुपये एस आई हो गया। एस आई हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम रेट फाइंड करें। रेट इज इक्वल टू 151.20 इंटू 100 एंड अपॉन प्रिंसिपल हो गया 360 इंटू टाइम हो गया 3 इयर्स। यहां से पॉइंट को हटाएंगे, यहां आ गया 100, ये 100 से 100 कंप्लीटली कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, और ये 3 से कैंसिल होगा, 12 से 12 1 जा 12, 3 1 12 2 जा 24, 12 से ही कैंसिल है, 12 2 जा 3 जा 12 1 जा 12 एंड 12 31, 12 2 जा 24, 12 6 जा, ये आ गया, और 3 से आ गया 42, 14 आ गया 6, 14% आ गया रेट, रेट इज 14%। अब 700 का बताना है, 700 का एस आई फाइंड कर लेंगे 5 इयर्स के लिए, 5 इंटू 14/100, ये और ये कैंसिल हो गया, 490 आ गया, 490 एस आई आ गया रुपीज। तो पहले हमारा प्रिंसिपल है 700, 1190 आ जाएगा, यही हो जाएगा अमाउंट 1190। ये तो एस आई हो गया, 700 का 5 के लिए 1190 इज करेक्ट आंसर। The SI on sum of money is 1/9 of principal and the number of years is equal to the rate % per annum। ये क्वेश्चन भी, इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, टेस्ट में खूब पूछता है। SI को सम का प्रिंसिपल का फ्रैक्शन बोल देगा, जैसे 1/9 है, 9/25 भी पूछा है, बहुत तरह से फ्रैक्शन जैसे बोला है वैसे लिख दें। तो SI इज इक्वल टू हो गया 1/9 ऑफ P। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, और ये कहा है कि रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स इन टाइम ये इक्वल है, आर रेट है और टाइम भी आर के ही इक्वल है, न्यूमेरिकली सेम होता है। तो ये एस आई के फॉर्मूले का है 1/9 P इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 100, यही हो गया। इस P से ये P कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100/9, तो R इज इक्वल टू हो गया 10/3, यही हो गया 3 and 1/3। देन रेट % पर एनम, ये हो गया, रेट पूछा तो यही हुआ, टाइम भी पूछेगा तो यही लिखेंगे आप, ये इजी क्वेश्चन है। A sum of money will double itself, ये डबल ट्रिपल 16 years at simple with yearly at rate of, रेट बताना है, इसमें ये टेक्निक का यूज करेंगे, टेक्निक ये अप्लाई करेंगे, डबल ट्रिपल जितने टाइम्स बोलता है उसके लिए। अ सम ऑफ मनी एट SI becomes
n times in t years, then r is equal to n minus 1 into 100 अपॉन t, और अगर t फाइंड करना होगा तो रेट दिया होगा n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r। यही हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में r फाइंड करना है, डबल बोला है, डबल उनका मीनिंग हो गया 2 माइनस 1 इंटू 100 एंड अपॉन टाइम गिवन है 16 ईयर्स। तो यही हो गया 25 और ये 4, तो 6 एंड रेट यही हो गया 6 एंड 1/4%। तो ये टेक्निक अगर याद है तो इसे रेट फाइंड कर सकते हैं, या कितने साल में ट्रिपल होगा, डबल के साथ ट्रिपल 5 टाइम 10 टाइम्स n टाइम्स जितना टाइम बोले उसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यही बी इसका करेक्ट आंसर है, 6 एंड 1/4। The difference between simple interest and compound interest on rupees 600 for 1 year at 10% per annum, ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली ये केस में रेट को 2 से डिवाइड किया जाता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्वार्टरली के केस में रेट को 4 से डिवाइड किया जाता है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये कंडीशन होता है हाफ ईयरली के केस में, रेट जो होगा ये हो जाएगा r/2% एंड टाइम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू टी ईयर्स। ये है फॉर हाफ ईयरली, फॉर हाफ ईयरली। अब क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज पे लिखा है, हाफ ईयरली लिख देगा, 6 मंथली लिख देगा, सेमी एनुअली लिख देगा, सबका मीनिंग सेम है। हाफ ईयरली, 6 मंथली, सेमी एनुअली, सबका मीनिंग सेम होता है। अब यहां पे देखें तो हमारे क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, तो प्रिंसिपल दिया ही है, रेट दिया ही है। रेट कितना हो गया, रेट हो गया 10/2, दिस इज इक्वल टू 5%, 5% हो गया। और टाइम हो गया 1 ईयर है तो ये हो गया 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो डिफरेंस के लिए एक टेक्निक होती है, SI एंड CI के लिए, कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। ये लेटेस्ट में 3 ईयर्स का भी पूछ रखा है, लेकिन यहां 2 ईयर्स का है। दिस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। यही हो गया P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल तो दिया है 600 इंटू रेट है 5/100 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 20। तो यही आ गया 600 अपॉन 20 का होल स्क्वायर हो गया 400। तो ये आ गया 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.50 रुपीज। यही हो गया आंसर इसका, 1.50 रुपीज इज करेक्ट आंसर। तो पहले हाफ ईयरली क्वार्टरली दिया होगा, उसके लिए रेट को पहले चेंज कर लेंगे, टाइम को चेंज कर लेंगे, उसके बाद इस टेक्निक का यूज कर देंगे। यही करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर से ये 80। SI दिया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज। SI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को फाइंड कर लें। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा SI 80 इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। यह हो गया, तो 4 टू जा 8, ये 10 आ गया, दिस इज इक्वल टू ₹1000। ये मिल गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया 1000। इसके बाद कह रहा है क्या कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज। हमें सेम इंटरेस्ट पे सेम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताने हैं। तो यहां पे CI के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू
1 प्लस आर बाई 100 पावर n माइनस 1, यही हो गया। प्रिंसिपल तो हमारा हो गया 1000, 1 प्लस रेट है 4%, 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1000, ये कैंसिल हो गया 25, 26 बाई 25 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 26 का होल स्क्वायर जो है 25 का तो 625 होता है, 36 4 24, ये 676 आ गया, तो ये हो गया 1000 इंटू 676 माइनस 625 बाई 625, यही आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 1000 इंटू 1 और 5, 51 आ गया, 51 और अपॉन 625, 25 25 जा 25 40 आ गया, 5 5 जा 5 से 8 आ गया, यही आ गया 8408 बाई 5। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 8 जा 80 तो होगा ही, पॉइंट 80 नहीं, 81, 80 नहीं होगा, 5 8 या 40 और 1 आएगा, 1 आएगा, 3 हुआ 0.60, यही हो गया 81.60, 81.60 रुपीज, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 2 साल के लिए तो डिफरेंस मिलता ही है, डिफरेंस उसका आ गया वही 1 रुपीज 60 पैसे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। The compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum for a certain time is rupees this. The time is, इसमें टाइम बताना है, तो CI तो दिया हुआ है, तो CI का जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करेंगे। अभी जो जिसको पिछले क्वेश्चन में किया था कि CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1, ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, A माइनस पी इसमें नहीं लिखना पड़ता है। तो यहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा है 30,000 और इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 7 बाई 100 और पावर n ही रहेगा यहाँ पे माइनस 1, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे दिया है 4347, ये आ गया। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4347 अपॉन 30,000 प्लस 1 इज इक्वल टू 107 बाई 100 का पावर n, यही आ गया। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये इसको ऐड कर दें अगर यहाँ पे तो 30,000 में 4,347 ऐड कर दें, यही आ जाएगा अपॉन 30,000 हो गया। दिस इज इक्वल टू 107 बाई 100 का पावर n। अब अगर यहाँ ठीक से देखें, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 10,000 हो रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये आ गया 3 से कैंसिल करेंगे तो 11,449, यही आ गया 11449, 11449 आ गया। अब यहां पे अगर कंपेयर करें तो ये इसका स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा 107 बाई 100 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 107 बाई 100 की पावर n। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ईयर्स आ गई, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फॉर्मूले का ही है, जो फॉर्मूला है वहां पुट करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, उससे हमारा आंसर हो गया। यहां पहले फॉर्मूला लिखा, सिंप्लीफाई कर
एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम्स, यहाँ पे अभी रेट परसेंट बताना था, पिछले क्वेश्चन में टाइम था, फॉर्मूला वही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा कि सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, अमाउंट दे रखा है ना, यहाँ अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर, अमाउंट दे रखा है तो उससे लेस करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट उसी का यूज कर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, E इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, n टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 1348.32, आता उससे भी, लेकिन वहां पे हमें लेस करके 148.32 लिखना पड़ता, उससे भी मिलता। तो ये हो गया, और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 1200, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर हो गया 2। यहां से इसको हटा दें तो यहाँ पे डबल जीरो आ गया। अब अगर देखें तो ये 12 से कैंसिल होगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 14 आ गया, 12 1 जा 12, 2 8 आ गया, 12 2 जा 24, 4 3 आ गया, 12 3 जा 36, 36 एंड 12 6 जा, ये आ गया 11,236, और ये आ गया 10,000। अब अगर इसको लिखे तो ये यही आता है, अगर स्क्वायर है हटा दे रहे, स्क्वायर हटा दें, अगर यहाँ पे स्क्वायर को हटा दें तो 1 प्लस आर बाई 100 दिस इज इक्वल टू, ये लास्ट में 6 है, ये अगर 100 का स्क्वायर है तो लास्ट में 6 है तो 106 का स्क्वायर आ जाए, 106 बाई 100 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। इसका रूट कर देंगे इधर, इसका स्क्वायर रूट हो गया, यही आ जाएगा 106 बाई, ये हो गया 100, तो इसे r बाई 100 लिखे, दिस इज इक्वल टू 106 माइनस 100, 6 बाई 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू यही हो गया 6%, यही इसका करेक्ट आंसर। इसको पिछले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे 148.32 लिख देना था, उसका भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रेट बताना था, वहां टाइम। इसके बाद SICI का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन उसके थे, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज ₹90, SI दिया है 90, और द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज, CI फाइंड करना है, SI दिया है, तो पहले तो प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, तो प्रिंसिपल हो गया SI 90 इंटू 100 एंड अपॉन रेट हो गया 10% इंटू टाइम हो गया 2 years, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 50, दिस इज इक्वल टू ₹450, ₹450 आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट है, टाइम है, तो CI लिख देना है, तो CI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हो गया 450, इसको बाहर कर लिया, रेट हो गया 1 प्लस 10 बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 450, और ये आ गया 11 स्क्वायर 121 बाई, माइनस सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं 100 बाई 100, एक ही बार लिख दिया, तो अब ये आ गया 450 इंटू 21 बाई 100, ये और ये कैंसिल, 5 2 जा 5 9 जा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 बाई 2, तो 2 9 और 2 4 जा 0.50, ये आ गया ₹94.50। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे 10, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस के लिए
सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए बेस्ट। अब यहां से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहा है कि लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लिव्स रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लिव्स नो रिमाइंडर। व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लिव्स नो रिमाइंडर, इसका मीनिंग यही हुआ कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 के लिए हमें याद होनी चाहिए। 9 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है? 9 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। पहली बात तो ये है। तो यहां पे देखें तो यहां पे 7 7 14 और 6 20 21 आ रहा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। इसके बाद 5 5 10 to 12 ये भी नहीं होगा, 9 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए कि 9 से डिवाइड करने पे नो रिमाइंडर बता रहा है। यहां पे देखें तो 6 और 6 12 3 15 ये भी नहीं है। यहां पे देखें तो 7 8 15 18 आ रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 से डिवाइड करने पे लिव्स नो रिमाइंडर, इट मींस 9 एग्जैक्टली डिवाइड लिस्ट नंबर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहां पे नंबर अगर चेक करें तो एलसीएम ऑफ डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर होता है। एलसीएम ऑफ डिवाइजर 5 6 7 8 का एलसीएम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे 5 3 7 4, अब आगे होगा ही नहीं, 5 to 10 और 84 840 आ गया। लेकिन इसमें ऐड करें तो 843 हो गया, नंबर कोई है ही नहीं, तो एलसीएम जो है वो डिवाइड करेगा इसके डबल को भी। तो अगर लिखेंगे तो 1680 आ गया, प्लस हो गया यहाँ पे 3, तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 1683। 1683 9 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रूल का है। ये एलसीएम एचसीएफ के लिए फॉर 2 नंबर्स LCM into HCF, this is equal to product of numbers। यही होता है फॉर्मूला इसके लिए। अब यहां पे कह रहे हैं कि LCM HCF LCM तो दिया है, यह है 44 और इंटू ये है 264। आगे ये बोला है कि द क्वोशंट इज इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करे तो क्वोशंट उसका 44 आ रहा है। इसका मतलब नंबर क्या हो गया, 44 2 जा 88, तो अपॉन 88 कर देंगे, इंटू अदर नंबर हो गया। यहां पे यही फाइंड करना था ना, अदर नंबर x हो गया, ये आ गया 2 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 132। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 132 इज करेक्ट आंसर। ये भी आसान था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ लिखा, एक नंबर को बोला है कि नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट हमारा आ रहा है 44, तो 44 2 जा हो गया 88, इसी से नंबर। इसके बाद व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 to 94 so that the remainder when divided by 9 11 13 will live in each case is 6। ये है सेम रिमाइंडर का करना। यहां पे इसकी टेक्निक ये होती है कि रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर this is equal to LCM of divisor and plus same remainder।
सेम रिमाइंडर। ये एलसीएम के एप्लीकेशन होते हैं, जहां भी लिस्ट नंबर हो वो एलसीएम के एप्लीकेशन होते हैं, और जहां भी ग्रेटेस्ट नंबर हो वो एचसीएफ के एप्लीकेशन। तो यहां पे अगर नंबर लिखे तो ये एलसीएम ऑफ कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 9, 11, 13 एंड प्लस सेम रिमाइंडर 6। तो इनका एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम में तो इसको मल्टीप्लाई ही करना है, 99 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 1287 आता है, प्लस 6 तो ये हो गया 1293, यही आ गया रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर 1293। तो ये कह रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो इसे कितना माइनस करेंगे, इसे 1 माइनस करेंगे तभी 1293 आएगा। एचसीएफ में यहां मल्टीप्लाई कर देना था 99 को 13 से, 99 को 13 से करेंगे 9 3 जा 27 और 99 27 और 2 2 और ये आ गया यहाँ पे 99 को हम 13 से कर रहे हैं तो 9 3 या 27 29 और ये आ गया 99, यही आ गया 7812, यही होता, यही आ गया। तो करेक्ट आंसर ये लास्ट में वहां से 1 लेस करने पे ये नंबर मिल जाएगा। The total number of prime factors of product 8 power 20, 15 power 24, 7 power 15। देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में फर्क है। इसमें इस टेक्निक का यूज किया जाएगा कि इफ n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू P1 पावर x, P2 पावर y, P3 पावर z, where P1, P2, P3, P1, P2, P3 are prime numbers, P1, P2, P3 प्राइम नंबर है, एंड x, y, z आर नेचुरल नंबर्स। ये कोई कैपिटल N जो है कंपोजिट नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स। देन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर हमें बताना है तो सीधे लिख दिया जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात है। जितना भी जो भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 2 3 5 7, ये सब प्राइम होते हैं। तो इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अगर यहीं पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें लिखने हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यहां पे इसको लिख देंगे x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। ये माइंड में रखना होगा कि हमें प्राइम फैक्टर बताना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहां पे 8 लिखा है, 2 की पावर 3 लिख देंगे तो ये आ गया 2 की पावर 60 इंटू ये आ गया 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24 इंटू 7 की पावर 15। तो 2 3 5 7 प्राइम होते हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो गए, 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, यही आ गया 13 का 3 1, 123 इज करेक्ट आंसर, यही होगा। इस फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद इसको बता देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको थ्योरेटिकली भी टेस्ट में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ही बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तीनों को ऐड कर देंगे 2 2 2 3 3 3 5 5 5, यही आ गया, यही आ गया 1110। यही इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो।
फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में था वही यूज किया, जितने उनके पावर को जो भी दे रखा है उसको ऐड कर दिया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यही होगा इस। ये सिंपलीफिकेशन है और बहुत इजी है। पॉइंट कहां से कब कैसे लगाएंगे, पॉइंट का रूल है कि पॉइंट अगर 1 है उसका क्यूब करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम पॉइंट आ रहा है तो 0.001 ऐसा है। यहाँ 0.04 है तो यहाँ पे 2 डिजिट दिया है तो 6 डिजिट के बाद लगेगा 3 to 5, ये नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0064। 0.0064 क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, यही हो गया। पॉइंट को अगर हटा दे तो 4/100 इंटू 4/100 और इंटू 4/100 आ गया। अब अगर देखें तो ये हो गया 64/1 पे 60 आ गया, 60 आ गया, 2 to 4 to 6। अब यही से गली में तो 0.00000064 ये आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपलीफिकेशन का है। इसके बाद ये भी सिंपलीफिकेशन ही है, लेकिन ये किसी न किसी फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए a² प्लस b² प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारे जितने फॉर्मूले हैं, a² माइनस b², aq माइनस bq, aq प्लस bq, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जितने फॉर्मूले होते हैं ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अब यहां पे देखें तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, aq प्लस bq। तो सिंपल सी बात है, aq प्लस bq के लिए जो फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस b² माइनस ए बी, ये होता है। अब यहां पे लिखा किस फॉर्म में है, यहां पे लिखा है इस फॉर्म में कि aq प्लस bq अपॉन a² प्लस b² और माइनस ए बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस bq। तो कुछ नहीं, फॉर्म चेक करना है, aq प्लस bq, a² प्लस b² माइनस ए बी दिया है, वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0.87 प्लस 0.13, 0.13 दोनों को ऐड कर देंगे 1.00। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, 1 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई ये नहीं कि क्यूब करेंगे जैसे ऊपर वाले में पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो ये नहीं कि क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये भी उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी सिंपलीफिकेशन ही है। यहां पे a² प्लस ab प्लस b², नीचे ये भी उसी का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, इसको रिवर्स लिख दिया, यहां इस फॉर्म में लिख दिया a² प्लस ab प्लस b² और अपॉन नीचे दिया है aq माइनस bq। अरे सिंपल सी बात है, उसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन इसको लिखेंगे तो a माइनस बी और इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1/a प्लस बी, उसी का तो रिवर्स है, तो यहां लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, सॉरी a प्लस बी नहीं, a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी नहीं a माइनस बी होगा, ये डिफरेंस वाला है a माइनस बी, ये आ गया। अब यहां लिखेंगे तो 1.04 और माइनस 0.04, यही तो ये कितना आ गया, 1/1 इज इक्वल टू, यही आंसर। तो ये फॉर्मूले क्यूब वाले, डेसिमल के, फ्रैक्शन के सिंपलीफिकेशन में क्यूब वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है a² माइनस 2ab प्लस b²।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये चीज गिवन है, हमें ये चीज लिखना है। ए की जगह पे 9.75 है और माइनस बी की जगह पे 5.75 का होल स्क्वायर करना, यही हो जाएगा। ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, यही आंसर 16 इज करेक्ट आंसर, 16 इसका करेक्ट। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का है, कहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर का मिलेगा, ऐसे इसको लिखना था। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले में थे उनसे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, उनसे देखा जाए तो इंटरेस्टिंग है। यहां पे ऊपर लिखा है, अगर लेट कर ले कि ए इज इक्वल टू 0.05, बी इज इक्वल टू 0.41, सी इज इक्वल टू 0.073, ऐसे इसको लेट कर लिया। तो इसको जब लेट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में दिया है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या दिया 0.005। अब 0.005 का मतलब ये है कि अगर उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.003 डिजिट आएगा, 2 डिजिट दिया है, 2 डिजिट दिया है तो 1000 हमें बनाना है। इसका मतलब है कि इसके स्क्वायर का मतलब हो गया a/10 का होल स्क्वायर, यही हो गया a/10 का होल स्क्वायर। क्यों? अब 0.05 को हमने ए लिया है, तो अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.005, 0.1 डिजिट चेंज हो जाएगा यहाँ। तो इसलिए यहां पे a/10 का होल स्क्वायर हो गया, a/10 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे सेकंड वाले में 0.041 है, तो ये 1/1000 हो गया। वहां पे 100 आ रहा था, वहां पे 100 आ रहा था, 2 डिजिट था, यहां पे 3 डिजिट है तो 1000 हो जाएगा। तो ये आ गया b/10 का होल स्क्वायर, b/10 का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। सेम वे में थर्ड वाले में लिख देंगे c/10 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब उसका स्क्वायर करके लिखे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए यहां पे अब यहां एक कॉमन दिखाई दे रहा है कि 1/10 का न्यूमरेटर में ये सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1/100 यहां पे कॉमन आ गया 1/10 का स्क्वायर से 1/100, लेकिन साथ में ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। इसलिए कि 2 डिजिट है तो 100 मिलेगा, 3 डिजिट है तो 1000 मिलेगा, सिंगल डिजिट है तो 10 से डिवाइड होगा, ये इसका मीनिंग। अब ये और ये कैंसिल, 1/100 हमें लिखना है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 100 के इक्वल, न्यूमरेटर में आ जाएगा 100। तो यही करेक्ट आंसर इसका है सी, सी इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर है। तो ये टेस्ट पेपर में 3 टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये प्रॉब्लम ऑन एजेस, 10 क्वेश्चन उसके देखे, इजी क्वेश्चन थे, काफी ऑप्शन से हो जाएंगे, काफी टेक्निक से हो गए। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो थे वो SI/CI के थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। पेपर में एक SI का दूसरा CI का 2 क्वेश्चन कम से कम उसके भी पूछता है, तो उनका रिवीजन हो गया अच्छा से टेस्ट पेपर में। तीसरा था हमारा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन में ही इसमें 3-4 टेक्निक आ गए, सिंप्लीफिकेशन वाले आ गए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वाले आ गए, लीस्ट नंबर वाले आ गए। तो 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में ही 4-5 टाइप को कवर किया गया, तो इससे रिवीजन काफी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।